नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनावी मोड में आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी तैयार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी तरह से तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस भी अपने हद में रहते हुए तैयारी कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते अपने पार्टी का उनके नारा एक रिलीज हुआ था, जिसके फंक्शन में अरविंद केजरीवाल नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल जो है प्रधानमंत्री के रामलीला मैदान की रैली के साथ हो गया। कांग्रेस भी अब अपने साथ एक चुनावी वादा लेकर आई है कि हम अगर सरकार में आते हैं, हमारी सत्ता आती है, तो हम लोगों को 600 यूनिट फ्री बिजली करेंगे। यानी उन्होंने कुछ यूनिट बढ़ा दिए हैं जो अरविंद केजरीवाल फिलहाल फ्री बिजली जो दे रहे हैं मीटर्स के ऊपर। तो कहने का मतलब है कि अभी ये चुनाव जो है वो पूरी तरह से पॉपुलिस्ट नारों के ऊपर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। उनको रेगुलराइज करने में ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बड़ी सुस्ती से काम कर रही है। इस वजह से इनको ऑथोराइज नहीं किया जा सका, इनको रेगुलराइज नहीं किया जा सका। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों पार्टियां, जो तीन मुख्य दल जो हैं इस चुनाव में, वो तीनों की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए ये वादे किए जा रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जो चुनाव की रणनीति है उसके ऊपर। उन्होंने कल जो है उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक अपनी सरकार का जो 5 साल का काम है उसके ऊपर एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश की गई है। जाहिर है कि रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने एक 10 पॉइंट में बांटा गया है और उसमें 60 कुछ बिंदुज हैं। उन बिंदुओं के ऊपर उसमें बात की गई है। इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में एक खास बात यह है कि इसमें जो अरविंद केजरीवाल ने एक प्रशांत किशोर यानी पीके के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी संस्था जो है वो चुनाव मैनेजमेंट की आईपैक, उसकी एक छाप जो है इसमें नजर आई। और ये कहा गया कि आईपैक की मदद से ये जो पॉइंटर्स जो हैं और केजरीवाल सरकार के जो 5 साल के काम हैं उसमें ये उनकी मदद ली गई है और उनकी मदद से इसको तैयार किया गया है। तीसरी चीज इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है जो सामने आई, वो ये है जो रिपोर्ट कार्ड है इसको केजरीवाल के कार्यकर्ता जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग में केजरीवाल का एक और जो पुराना एक दांव था वो मोहल्ला सभा का, जो वो कहा करते थे कि हमारे कैंडिडेट भी मोहल्ला सभा से चुने जाएंगे, आम लोगों से बात करके चुने जाएंगे। सरकार बनाने की जब नौबत आई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि वो मोहल्ला सभा में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, लोग अगर कहेंगे कि सरकार बना लो तो बना लेंगे, लोग कहेंगे कि सरकार से हट जाओ तो हम हट जाएंगे। तो यानी कि उन्होंने एक अजीब किस्म का जो ड्रामा जो था उनका उस वक्त जो चला था, वो अभी भी इस जो उनके 5 साल का कार्य है उस 5 साल के कार्य को लोगों तक पहुंचाने में उस ड्रामे का उन्होंने एक तरह से कहिए कि एक घोषणा कर दी है कि वो मोहल्ला सभाओं में जाएंगे और टाउन हॉल्स में मीटिंग के अंदर जाएंगे। इसके अलावा आम लोगों के पास, आम घरों में जाएंगे डोर टू डोर उसको लेके, और वहाँ उस बात को वो रखेंगे और बताएंगे कि 5 साल उन्होंने क्या क्या काम किया। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात ये होती है कि एक कोई सवाल ये पूछ दिया कि भाई आप तो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बार बार ये शिकायत आती रही कि केंद्र सरकार जो है वो अपने गवर्नर, जो उपराज्यपाल जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनकी मदद से केजरीवाल सरकार को काम करने नहीं दे रही थी। जब काम करने नहीं दे रही थी तो कौन से काम को दिखाएंगे आप, ये बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि एक जो चुनावी हथकंडा जो है इसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो एक चुनावी हथकंडा भी इन्होंने जो पिछले चुनाव में वो अपना रहे थे कि लोग उनको थप्पड़ मार रहे थे और मारने के बाद ये खुद अरविंद केजरीवाल उन थप्पड़ मारने वालों के घर चले जा रहे थे और जाके उनको माफ़ी दे आ रहे थे। अभी जो है जब ये सारी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये पेश आया कि एक पत्रकार हैं जिनका नाम बहुत नहीं सुना गया है, वो अपने आप को पत्रकार लिखते हैं, अरविंद गुनासेकर उनका नाम है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि वो आम आदमी सरकार की जो पुरानी जांच जो उन्होंने की थी और जिसमें उनको जो खुद अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उनको क्लीन चिट मिल गया था, वो दोबारा से जांच शुरू करे। अब इस पत्रकार ने पता नहीं अब किस तरह से लिखा और नहीं लिखा, लेकिन इसमें जो चीज़ जिस तरह से जिस
फुर्ती के साथ, जिस फुर्ती के साथ अरविंद केजरीवाल ने इस पत्रकार के इस ट्वीट को लिया और इसका जवाब दिया कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सरकार आए तो हमें जांच कर ले, हम पब्लिक डोमेन में हैं और पिछली जांचों में भी जो ईडी ने और सीएजी ने हमारे कामों की सराहना की है और ये बताया है कि आपने बहुत स्वच्छ और साफ तरीके से काम किया वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी बातें। तो इससे जाहिर होता है कि इन्होंने इस पत्रकार के इस ट्वीट का सहारा लेकर इन्होंने एक बात जो है रख दी कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, हमने बड़ी पारदर्शिता के साथ अपनी सरकार चलाई है, हमारे कामों को सीएजी ने भी सराहा है और सीबीआई ने भी, जो जांच करवाई गई थी, सीबीआई ने भी हमें क्लीन चिट दे दिया है। तो ये दरअसल इस ट्वीट का सहारा लेकर इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रख दी। दूसरी चीज़ ये है कि अरविंद केजरीवाल का जो अब तक का की जो चुनावी अभियान की रणनीति है, वो रणनीति भी पिछले चुनावों की तरह से है। पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी कि एक पीछे हट के एक डिफेंसिव अंदाज में लोगों को ये न लगे कि बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, वो अग्रेशन जो है उन्होंने कम कर रखा था। इस बार भी उनका अग्रेशन जो है अभी तक जो है वो कम दिख रहा है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कटाक्ष करने से अपने आप को नहीं रोका। जब ये अपना रिपोर्ट कार्ड ये जारी कर रहे थे, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी जो कच्ची कॉलोनियों के बारे में जो प्रधानमंत्री ने जो बात की, या फिर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की बात की, उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया, उनके ऊपर तंज किया। लेकिन बड़े दबे और एक कह लीजिए कि वेल्ड अंदाज में पर्दे के पीछे रहते हुए उन्होंने तंज किया, कि कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उसी तरह दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उनके ऊपर भी इन्होंने एक कार्यक्रम में जब इनसे अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका, तो उन्होंने बड़े ही उनको प्ले डाउन करते हुए, मनोज तिवारी को बिल्कुल प्ले डाउन करते हुए कहा, बिल्कुल अहमियत नहीं देते हुए कि मनोज तिवारी अच्छा गाते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि वो अच्छा गाते हैं, यानी कि वो उनके मुकाबले के नेता नहीं हैं। उनके कहने का मतलब यही था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सवाल है, दूसरी पार्टियों के नेताओं को उन्होंने पहले अपने उसमें चुनाव में कहा था कि आप लोग जो भी आना चाहे वो आ जाए और हमारे साथ मिलकर काम करें, हम सबका स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएँ और कांग्रेस के लोग भी आएँ। इस बार भी उनकी रणनीति कुछ उसी तरह की दिख रही है। लोगों से कह रहे हैं कि वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि हमारी सरकार अगर आई तो हम 600 यूनिट बिजली का जो है वो फ्री कर देंगे। इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि ये देखिए कि हमारी नीतियों से जो हमारे विपक्षी दल हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं, हमारी नीतियां कितनी अच्छी हैं। इसके अलावा वो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर भी ट्वीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अरविंद केजरीवाल जो उनकी पुरानी रणनीति थी, जो पिछले चुनाव में उन्होंने अपनाई थी कि एक तरह से पीछे रह के और दूसरे तरीके से एक जो उनका नाटक करने का अंदाज था कि हमला करवाओ, स्याही फेंकवाओ, थप्पड़ मारो वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें थी वो इस चुनाव में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन वो दूसरे अंदाज में नज़र आ रही हैं। पीके की मदद से उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कराई है और रिपोर्ट कार्ड में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल ने 5 साल तक काम किया है और काम जो है वो अच्छा किया है और लोगों तक ये काम गया है और लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके कामों की सराहना कर रहे हैं और ये बाकी लोग भी देखें कि कौन कौन लोग इसको सराह रहे हैं और कैसे सराह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने कामों के साथ साथ जो दूसरे हथकंडे जो उनको खूब अच्छी तरह से आते हैं उसका भी इस चुनाव में इस्तेमाल करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका अटैक भी होगा
तो वेल्ड होगा, लेकिन जो उनके पीछे वाले सिपहसालार हैं वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करेंगे, जैसा कि मनीष सिसोदिया और जो नारा जो पार्टी का कि 5 साल अच्छे बीते, 5 साल लगे रहो केजरीवाल का नारा जारी करते हुए, उसको लॉन्च करते हुए ये मनीष सिसोदिया और जो दूसरे जो सेकंड लाइन के जो पार्टी लीडरशिप है उसने उस समय जो नारा ये दिया था, देते हुए ये बता दिया था कि दूसरे रंग के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के ऊपर अटैक करेंगे, खासतौर पे जो मोदी सरकार के काम है उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इनको घेरने का हर मौका जो है अपने पास रखे हुए। भारतीय जनता पार्टी भी अब जो खासतौर पे रामलीला मैदान के बाद माइनॉरिटीज़ के बीच में जाने के लिए सोशल मीडिया अभियान जो है वो चला रही है, खासतौर पे एनआरसी और सीएए के ऊपर जो एक जो विरोध जो चल रहा है उसके ऊपर, और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी ने इस विरोध को काउंटर करने के लिए भी एक प्लान बना रखा है। अरविंद केजरीवाल इस मामले में बिल्कुल खामोश है। मनीष सिसोदिया की तरफ से बयान आया था और वो भी बयान उनका झूठा साबित हुआ था जब जामिया के छात्रों का के विरोध प्रदर्शन में जो बसों को आग लगाई गई थी, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था और दिल्ली पुलिस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने बसों को आग लगाई है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने उस पर बिल्कुल खामोशी अख्तियार कर रखी है, उसमें वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बोल रहे हैं। उनके नेता अमानतुल्लाह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक हुआ कि उन्होंने हिंसा भड़काने के लिए की कोशिश की और उनकी वजह से जो है जामिया के अंदर हिंसा भड़की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का चुनाव अभियान शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी पुरानी रणनीति जो है वो अपना रखी है, अपने काम को भी दिखाएंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका वेल्ड अटैक रहेगा। लेकिन वो पुराने जो प्रपंच जो उनके पिछले चुनाव में थे उस प्रपंच को भी जारी रखेंगे, मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बार जो है उनकी मुश्किलें थोड़ी सी इसलिए मुश्किल उनके लिए पेश आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है उनके पॉपुलिस्ट नारों को काउंटर करने के लिए भी, और उनके जो पुराने प्रपंच हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर अटैक करे, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार सतर्क है। इसलिए मुकाबला जो है उनको सख्त मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।